कि मैं पहला टेप बॉल क्रिकेट खेला हूँ। KTPL से PTPL में आ गए कि वो बच्चे जो सड़कों पे खेल रहे थे, जिनके पास प्रॉपर सामान नहीं था, अब राइवलरी क्या बनने जा रही। ओसाका लाइटिंग तो हमारे साथ। अब गवर्नर साहब नहीं चाहेंगे मैं नासिर हुसैन शाह से मैच हारूं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हमने उनको मैनेज किया, हमने उनको मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम आप सबको and welcome to another episode of BTV podcast talking all things Pakistani Netball Premier League PTPL। तो आज का गेस्ट जो है मेरे साथ, उसके साथ मैं आपके तलकात करूंगा। He is a renowned sports journalist, anchor, analyst. This gentleman has worked in the likes of the Olympics, the IPL, and covered many sports, hockey, football, you name it, he has done it. ये हमारे साथ also director of media है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के साथ। I'm talking about none other than मेरे बड़े भाई भी है, नसीम राजपूत द ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम कासिम शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह नसीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ जब भी मैं मुलाकात होता है, खुशी का टाइम होता है, शुगल हमारा चलता रहता है। यू कीप मी ऑन माय टोज। हमारे काम भी ऐसे हैं कासिम भाई, तो उसमें ज़रा काम एक जैसे हैं तो एंजॉय करते हैं हम। स्पोर्ट्स है आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी स्पोर्ट्स है। आपने तो वर्ल्ड कप खेला है माशाल्लाह, स्कॉटलैंड के लिए वर्ल्ड कप में कमेंट्री की है, तो हमारे काम एक जैसे हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी एक हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। तो नसीम भाई 4 साल हो गया है आपका जब से KTPL स्टार्ट हुआ, कराची टेप प्रीमियर लीग सीजन 1। आप डायरेक्टर ऑफ मीडिया बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के साथ, पहले भी आप इनके साथ थे, लेकिन ये काम टेप बॉल का काम स्टार्ट हुआ है, ये 4 साल पहले स्टार्ट हुआ है। तो आप शुरू में इसका आपका इन्वॉल्वमेंट इसके साथ क्या था? आपका भी कोई विजन था इसके अंदर? क्योंकि आपको मार्केट का पता है, आपको स्पोर्ट्स का पता है, तो आपका क्या इनपुट था इसमें? कासिम भाई, हुआ ये कि टेप बॉल लीग का तो हमें इतना नहीं पता था। ज़ुहैर नसीर साहब जो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के CEO हैं, मैं उनके साथ काम करता था। जब मैं जियो छोड़ा तो मैंने एक चैनल ज्वाइन किया था और मैंने BTV को ज्वाइन किया था यहाँ पर ज़ुहैर साहब के साथ। तो हमने BTV के लिए काम किया। फिर उसके बाद एक कराची प्रीमियर लीग हुई थी, वो एक होते ही बंद हो गई थी पहले दिन ही। और उसके बाद कराची प्रीमियर लीग कैसे होगी कैसे नहीं होगी सवालात थे। वहाँ ज़ुहैर नसीर साहब खड़े हुए और उन्होंने कराची प्रीमियर लीग करा के दिखाई। उसके बाद से ज़ुहैर साहब के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, जो मैं महसूस कर रहा था। क्रिकेट उनके अंदर है, बिग जी कहलाते हैं वो, स्कॉटलैंड के अंदर बड़े लंबे लंबे छक्के आपके साथ मैचेस खेलते हैं। उनके अंदर क्रिकेट थी, स्पोर्ट्स तो था। उनके जहन में चल रहा था मैं कोई चीज़ ऐसी लेकर आऊँ कि जो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। फिर एक मरतबा बैठे हुए थे मैं, हारून रशीद साहब, ज़ुहैर भाई। तो ज़ुहैर भाई ने कहा कि यार व्हाई नॉट वी डू टेप बॉल। एक डिफरेंट सिनेरियो से जाते हैं, एक डिफरेंट अंदाज से जाते हैं। शुरू में तो बड़ी अजीब सी बात लगी थी, हमें नहीं अंदाज़ा था कि कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग ज़ुहैर साहब किस लेवल पे कराने का इरादा रखते हैं। फिर जो उनकी अप्रोच थी, हारून रशीद साहब, तौसीफ़ अहमद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, जावेद मियादाद प्रेसिडेंट, उन्होंने जो इनिशियल टीम बनाई। फिर कासिम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जब पहला साल हमारा था, हमने जो 8 टीमें बनाई थी, उन 8 टीमों के मेंटोर्स, कैप्टन्स हमने वो रखे थे कि जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से या तो टेस्ट क्रिकेट खेली है या इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, जिन्होंने पाकिस्तान नेशनल टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है। उनको उस ड्रेसिंग रूम की आदत है, वो समझते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, टीम भी कैसे बनता। हाँ, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे टेप बॉल क्रिकेट। ये एक ऑर्गेनाइज क्रिकेट नहीं थी, ये तो गलियों में चलता रहता था, स्टेडियम में नहीं होता। स्ट्रीट टू स्टेडियम जो स्लोगन है हमारा, तो उस स्ट्रीट क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए हमने फिर इन खिदमात हासिल की। मोहम्मद शमी, हसन रज़ा, नवेद लतीफ़, शब्बीर अहमद, महमूद हामिद, ये सारे हमने 8 मेंटोर वो प्लेयर्स रखे कि जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और उन्हीं से हमने टेप बॉल खिलाड़ियों को पहले साल मैनेज कराया। ये उनका ज़ुहैर भाई का मास्टर स्ट्रोक था। ये एक अच्छा मिक्स बहुत बड़ा स्ट्रोक था उनका। अच्छा, वो सारे वो नाम लेकर चले अपने साथ। अगर उन्होंने पहले साल मुझे डायरेक्टर मीडिया की जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने देखा था कि हाँ भाई, इसका पीछे मीडिया का बैकग्राउंड है क्या,
ये क्या कुछ करके आ रहे हैं, जैसे ओलंपिक्स भी किया, एशियन गेम्स भी किया, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वर्ल्ड कप भी किए हुए, IPL करने वाला ये वाहिद जर्नलिस्ट बैठा हुआ है। तो उन्होंने फिर नसीम को डायरेक्टर मीडिया लेकर आए, जावेद मियादाद साहब को प्रेसिडेंट लेकर आए, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेकर आए। प्रॉपर पूरा प्रॉपर काम। जैसे एक लेवल के, देखो हमारे साथ जो नसीम भाई बैठे हैं, आई वाज इन हिज हाउस नॉट सो लॉन्ग अगो, तो नसीम भाई ने 2007 में शाहरुख खान का भी इंटरव्यू लिया था जब इंडिया पाकिस्तान से फाइनल में जीत गए थे। तो दिस इज द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नसीम भाई के पास है कि उसने शाहरुख खान का इंटरव्यू लिया। वो क्या पिक्चर आपके घर में? When I did the interview of Sharmila Tagore when she was the chairperson of Indian Film Censor Board, नवाबजादी, इतनी बड़ी अदाकारा, at the same time she was the chairperson of Indian Film Censor Board at that time. और मुझे याद है कि शाहरुख खान तो खैर बहुत ही हम्बल ना, इतना हम्बल, ऐसे ही अल्लाह नहीं इतनी इज्जत देते, लेकिन उनके तो स्टाइल थे भाई। नवाबजादी जब वो आई थी वो इंटरव्यू देने मोहाली के अंदर, जिस तरह चलती हुई आई थी, और देख के मुझे बोला, अब मेरे पास एक कैमरा, तो मुझे देख के कहती है कहाँ आप इंटरव्यू करेंगे? मैंने कहा मैडम मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ, आप इधर बैठेंगी, मैं इधर बैठूँगा, ऐसे ही बात होगी। नहीं, मैं ऐसे इंटरव्यू नहीं देती। मैंने कहा मैडम प्लीज़ दे देना, हम तो इतनी दूर से आए हुए हैं। तो खैर वो इंटरव्यू हो गया था, लेकिन मैं आपको, अल्लाह ने मुझे, परवेज़ मुशर्रफ का मैंने इंटरव्यू किया यूरोपियन पार्लियामेंट में। आज तक पाकिस्तान के वाहिद सदर और वज़ीर आज़म हैं जिनका मुझे वहाँ इंटरव्यू करने का मौका मिला, और मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि इतनी दुनिया में मैंने 21 मुल्कों में तो मैंने जियो के लिए रिपोर्टिंग की है। और मैं आज पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग का हिस्सा हूँ, मैं कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का हिस्सा हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। इसलिए समझता हूँ कासिम भाई, उस क्रिकेट को खेलने के लिए आज सबके पास पैसे ही नहीं है। आपके पास गियर नहीं ले सकते आप, स्पोर्ट्स गियर इतना महंगा है, आप तो जानते हो कासिम वहाँ यार। पर तो यूके के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आप एक एलीट फैमिली के नहीं हो तो भाई 1000 पाउंड का करीब हो जाता है वहाँ पर यूके के अंदर फुल किट के लिए। मैं कासिम भाई उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ कि जिनके पास शायद सामान खरीदने के पैसे नहीं है। जुहैर भाई उनके साथ खड़े हुए हैं, बदर एक्सपो उनके साथ, प्यार है उसका ना अपने शहर से, अपने मुल्क से। जावेद मियादाद उन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं जिनके पास शायद अभी किट बैग ख़रीदने का सामान, शायद पैसे भी नहीं होते। और ये अपनी अलहदा इंटाइटी है, ये एक अलहदा पहचान है। आप जैसे टेनिस और पैडल टेनिस, और जैसे आप बात करें फुटबॉल और फुटसॉल, अलहदा आइडेंटिटी है। टेप बॉल एक अलहदा आइडेंटिटी है, और मैं उस आइडेंटिटी के साथ जुड़ने के बाद बहुत खुश महसूस करता हूँ अपने आप को कि वो बच्चे जो सड़कों पे खेल रहे थे, जिनके पास प्रॉपर सामान नहीं था, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हमने उनको मैनेज किया है, हमने उनको मौका दिया है। नसीम भाई ये भी बात है इसमें बीच में कि ये जो भी लड़का पाकिस्तान के लिए खेल चुका है क्रिकेट, अगर आप उनसे सवाल पूछे जो पाकिस्तानी बॉर्न है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से 95% आपको जवाब करेंगे कि मैं पहला टेप बॉल क्रिकेट खेला हूँ। तो मेरे हिसाब से ये दोनों साथ साथ। कासिम भाई बहुत सारे लोग जिनमें हार्ड बॉल का टैलेंट होता है वो सामान नहीं खरीद सकते। आज आपको टेप बॉल क्रिकेट इस लेवल पे आ गई है, एक अच्छा टेप बॉल क्रिकेटर आपको पता है साल के महीने के 15-20 लाख रुपए भी कमाता है। अच्छा टेप बॉल प्लेयर 15-20 लाख रुपए कमाता है। जब अगर वो इतने पैसे कमा रहा है तो फिर आपने तो उसको और एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है, पहले KTPL और अब पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग। नसीम भाई 114 मुल्क में लाइव ब्रॉडकास्ट भी जा रहा है भाई, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। लेकिन कासिम भाई अब क्या होता है कि देखें, हम तो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे टेप बॉल ऑर्गेनाइज करते हैं ना। टेप बॉल के टूर्नामेंट कश्मीर से लेके लिया तक, लिया से लेके चमन तक, चमन से लेके गिलगित तक होते हैं, जहाँ से ये बच्चे सारा साल खेल के पैसे अर्न करते हैं। हम लेकिन जब आते हैं तो समझ लें कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत होती है, लेकिन PSL एक ही होता है। हमने उस टेप बॉल क्रिकेट को वो लेवल देने की कोशिश की है कि इनको एहसास होना चाहिए कि यार यू आर द स्टार, तुम स्टार हो, तुम स्टार हो। और उनको स्टार बना दिया जुहैर भाई ने, जावेद मियादाद ने, हारून रशीद ने, तौसीफ अहमद ने, सादिक मोहम्मद ने, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस। ये जो स्टोरी देखो, अब मैं थोड़ा सा लेकर आऊँगा ये चैट जब से मैं आया हूँ, क्योंकि मैं आया था लास्ट ईयर, पहले दफ़ा आया था KTPL सीज़न 4 के लिए। तो मेरे ख्याल आपको भी खबर आया होगा जुहैर भाई से
कि एक लड़का बाहर से आ रहा है और स्कॉटलैंड से आ वो रहा है। स्कॉटलैंड से आ रहा है और वो हमारे साथ ज्वाइन करेगा। तो आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था ना, मैं आपको आपके बारे में इतना ज़्यादा मुझे पता था। मुझे आई नो हु यू आर, लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, तो मैं यहाँ इतना फॉलो नहीं करता मीडिया वगैरह। तो जब मैं इधर आ गया था, मैं पहले आने से पहले सोच रहा था ये कैसे होगा ये नसीम भाई। मैंने आपकी वीडियोस वगैरह भी देखनी शुरू किया, मैंने आपका काम देखा, मैंने कहा बहुत प्रोफेशनल आदमी है। लेकिन जब मैं इधर आया और पहले दिन से आपके साथ मुलाकात किया था, यार मुझे तो ऐसे लगा है कि आपको मैं ज़िंदगी के लिए जानता हूँ, और आप जैसे बड़ा भाई तरह मुझे सपोर्ट करते थे, और आपने मुझे इनकरेजमेंट भी बहुत दिया कि आप करो, काम करो, खुले दिल से काम करो। लेकिन जो मैंने ये भी नोट किया था, जब मैं इधर आया, एक टीम माहौल बना हुआ था कमेंट्री बॉक्स में। जो भी वहाँ पर काम कर रहा था, हमारे भाई बहनों के नाम भी कोई लेंगे, के आसफ साहब, राना अशफाक साहब, फलक शेर, कायनात इम्तियाज़, आमिर यूसुफ, मुजम्मल आसिफ फ्रॉम जियो सुपर, दानिश अनीस शेख फ्रॉम जियो सुपर। लेकिन जब मैं कमेंट्री बॉक्स में एंटर हो गया तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक तो फैमिली माहौल चल रहा है। तो ये चीज़ आपके वजह से हुआ, क्योंकि आपने इस चीज़ को डायरेक्ट भी किया और आपने मैनेज किया। तो आपने इसमें, आप मुझे ये बताएं, आप इतना शर्माओ ना, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये माहौल आपने कैसे बनाया। ज़ुहैर भाई की वजह से, मैं बिल्कुल आपको फेयर बात कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया। हमने KTPL को इतना, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस को इतना क्रेडिट जाता है। हमने अपने कमेंटेटर्स डेवलप किए हैं। फलक शेर ने कभी टीवी पे कमेंट्री नहीं की थी। अच्छा, KTPL से पहले फलक शेर ने कभी टीवी पे कमेंट्री अब नहीं तो की। अब तो इसने हमारे आमिर साथ यूसुफ ने कभी टीवी पे कमेंट्री नहीं की। ऐसे कई सारे वो एक कमेंटेटर्स बच्चा थे। भी निकला, शुएब मिर्जा। शुएब मिर्जा शुएब मिर्जा स्टेडियम में अभी भी कर वो रहा था। इस साल भी हमारे साथ होगा हमारे साथ ही वो। होगा। लेकिन कहने का मकसद है कि जब आपके बॉस आप पे बिलीव करते हैं, वो आपको फ्री हैंड देते हैं, वो आपको कहते हैं तुम मुझे काम करके दिखाओ। आज तक उन्होंने कभी नहीं पूछा तुम्हारे कमेंटेटर्स कौन है, कौन आएंगे। उसने आप में ट्रस्ट डाल दिया। डेवलप किया ना 4 साल के अंदर, उनको काम करके दिखाया, मेहनत करके दिखाई कि किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। और आपने देखा कि वो एक फैमिली माहौल कासिम बन गया। बिल्कुल है, बिल्कुल। वो सब एक दूसरे के पीछे बैक कर रहे होते हैं और इसके लिए मोहब्बतें बांटी हैं। हमारे यहाँ बदर एक्सपो सॉल्यूशन, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग का एक ही काम है, मोहब्बतें बांटना। हमने मोहब्बतें बांटी। और ये भी मैंने और नोट किया, अपने ब्रांड दफ्तर के अंदर भी ऐसे होता है कि जिससे आप बात करेंगे ना, वो यही कहते हैं कि ज़ुहैर भाई हमें अपॉर्चुनिटी दे। हाँ, ब्रांड डेवलप किया। देखिए इस ब्रांड, वरना डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस ब्रांड को डेवलप करने का सहरा बदर एक्सपो सॉल्यूशंस और उनके CEO ज़ुहैर नसीर साहब, जो चेयरमैन है PTPL के। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कासिम, उनका खेल से शौक़ था। देखिए आज भी आरिफ हबीब ने नया नाज़िमाबाद ग्राउंड बनाया, आरिफ हबीब साहब ने, तो हर संडे को वो जाके मैच खेलते हैं। अगर उनके अंदर स्पोर्ट्स नहीं होती तो वो चीज़ नहीं बना सकते थे, वो नहीं बना सकते थे। इस तरीके का जिमखाना, ये ग्राउंड, हर चीज़ उनका जो अपना पैशन था। नदीम उमर साहब का अपना, आज भी उन्हें ग्राउंड में मैच खेलने का मौका मिला। पिछले दिन हम गए थे नया नाज़िमाबाद, मैंने उसको मैच के बाद नदीम भाई को यही कहा था, बहुत बड़ी बात है कि आपने 20 ओवर जाके ऐसी फील्डिंग की और कैसी एक्टिव थे, बहुत एक्टिव था। जिसको ग्राउंड की फील है, उसकी सोच एक बहुत डिफरेंट है। और वो अगर बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे नदीम उमर साहब हैं, आरिफ हबीब साहब हैं, ज़ुहैर नसीर साहब हैं, तो फिर इन्होंने जो है वो अपनी अपनी आइडेंटिटी अलहदा भी बनाई, अपनी अपनी पहचान को अलहदा स्पोर्ट्स के मैदान में किया। ज़ुहैर साहब टेप बॉल की जानिब निकले, नदीम उमर साहब ने कोयटा ग्लैडिएटर्स ली, उनकी कई सालों की खिदमात हैं। आरिफ हबीब साहब की बहुत खिदमात हैं स्पोर्ट्स के लिए, आज भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब हार्ड बॉल के साथ थे, टेप बॉल के साथ ज़ुहैर भाई आए, ज़ुहैर नसीर साहब ने आके फ़ैसला किया और किसी और को लेकर नहीं है। जावेद मियादाद को लाके पहले टेबल पे बिठाया कि सर आप हैं तो मैं ये काम करता हूँ। जावेद भाई ने कहा मैं हूँ। क्या करते हैं सर, चले आए। फिर शाहिद अफरीदी भी है, यूनुस खान भी है, सब हमारे साथ आके गए। कौन नहीं आया? आप नाम ले, वसीम अदामी हमारा फेस है, कौन नहीं है हमारे साथ? अल्लाह का शुक्र है। आप देखें ना, गवर्नर साहब की टीम है, गवर्नर सिंध की टीम है, नासिर हुसैन शाह बल्दियात के मिनिस्टर की टीम है, शाह साहब की अपनी टीम है, डॉक्टर मकसूद अहमद SSU के सरबरा। अब तो मार्कोर एनर्जी स्टिमुलेंट ड्रिंक भी आ गया है। हाँ। नबील अफरीदी, उसने भी हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल, SSU जो है उनकी अपनी टीम है।
और आपके जो वर्ल्ड कप में मारखोर को हमने देखा था वो हमारे साथ आके, अभी जो ओवर 40 वर्ल्ड कप में था वो हमारे साथ आके जुड़ा। ओसाका लाइटिंग तो हमारे साथ, जुनून आके हमारे साथ जुड़ा, जुनून 247 ट्रैवल्स वो भी हमारे साथ आके जुड़े। तो वो जो ब्रांड वहाँ थे वो सारे के सारे हमारे साथ भी हैं। अगर एक बैंक पीएसएल को करता है तो एक बैंक हमें भी करता है। बिल्कुल टाइटल बिल्कुल, ये साथ साथ दोनों पाकिस्तान के मुल्क के लोगों को हमने अपॉर्चुनिटी और उठाना है। और ये जो कासिम टेप भाई, बॉल है ये बहुत हिस्ट्री आपकी पॉडकास्ट का सहारा लेते हुए मैं एक पैगाम जरूर अपने लोगों को दूंगा कि जनाब अली, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग शुरू होने जा रही है 21 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक, और आपके लिए लाखों के इनामात जीतने का मौका है। मोबाइल फ़ोन, बाइक और पता नहीं क्या कुछ आप जीत सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको करना पड़ेगा, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की ऐप डाउनलोड करें, और वो डाउनलोड करने के बाद आपने ई पास फिल करना है, रजिस्टर होना है। ई पास फिल करना नहीं भूलिएगा, आपने रजिस्टर लाजमी होना है। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे आप हमारी कुरानंदाजी का जो लकी ड्रॉ होगा उसका हिस्सा बन जाएंगे, और फिर हो सकता है आप ही वो खुश नसीब हो कि जिनके जो मोबाइल जीत जाए, जो बाइक जीत जाए। वो सब आपके लिए मौका बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, हमारे पीटीपीएल के चेयरमैन ज़ोहैर नसीर साहब लेकर आए, जावेद मियादाद साहब लेकर आए, सब खड़े होंगे आपको इनामात देने के लिए। आपने आना है और अपनी लीग को एंजॉय करना है। पाकिस्तानी टेप बॉल प्रीमियर लीग इज अबाउट टू लॉन्च पीटीपीएल। अभी आपने डेट्स भी दिया है, आपने वेन्यू भी दिया है, और लाखों के इनामात भी बता दिए, को भी इनामात भी बता दिया है। और अब जो एक्साइटमेंट बिल्ड हो रहा है, आप हमारे पीछे भी देख सकते हो कि हमारे पास हैदराबाद, कराची, लड़काना, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, सक्कर, पिंडी, इसका मज़ा और हो जाएगा क्योंकि पूरा पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसमें अब आ जाएगा कि लोग अपने अपने शहर को सपोर्ट करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है, इसमें एक्साइटमेंट और बढ़ेगा? देखिए बड़ी अच्छी हमारी मैनेजमेंट का फैसला था। आई एम दी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस लीग। कई अच्छे हमने फैसले किए थे। उनमें यह था कि पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स हमारी केटीपीएल में भी खेलते थे, पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स अब पीटीपीएल में भी खेलेंगे। जो प्लेयर्स हमारी केटीपीएल के थे वो हमारी अब पीटीपीएल का भी हिस्सा होंगे। हमने पहले उस क्रिकेट को मैनेज किया जो बहुत ज़रूरी दिखाई देता था, उस प्लेटफॉर्म को मजबूत किया कि जिसके ऊपर हम टेप बॉल करा रहे हैं। 4 साल क्लिफ्टन की टीम थी, डीएचए की टीम थी, जौहर की टीम थी, नाज़माबाद की टीम थी, ये टीमों के साथ हम खेले, लियारी थी। अब हम शहरों पे गए क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कासिम साहब के, जब शहरों की टीमें होती हैं तो राइवलरी डिफरेंट हो जाती है, और राइवलरी जब डिफरेंट हो जाती है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली गेम का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो पहले मैनेज किया तरीके के साथ, प्लेटफॉर्म को मजबूत किया, और अब हम राइवलरी को क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कराची लाहौर का मैच जब भी होता है वो एक डिफरेंट होता है। तो जब कराची लाहौर का मैच यहाँ भी होगा तो वो एक मुख्तलिफ होगा। कोयटा और पेशावर का मैच जो होता है वो हाँ, मैं हमेशा ये आपसे मुख्तलिफ पूछने होता है। चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में इतना मालूम नहीं है नसीम भाई। लाहौर कराची का तो मुझे पता है। और व्हाट अदर राइवलरी, अब राइवलरी क्या बनने जा रही है? अब राइवलरी बनने जा रही है, लाड़काना की टीम डॉक्टर मकसूद अहमद साहब के पास है, डीआईजी कराची सिक्योरिटीज़, एसएसयू की टीम है वो। सक्खर की टीम सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के पास है, और हैदराबाद की टीम आपके जो है वो गवर्नर साहब के पास है। तो सिंध के अंदर ये एक राइवलरी क्रिएट हो रही है। अब गवर्नर साहब नहीं चाहेंगे मैं नासिर हुसैन शाह से मैच हारूं, शाह साहब नहीं चाहेंगे कि मैं डीआईजी साहब से मैच हारूं। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ये तो होनी भी चाहिए। ये स्पोर्ट के अंदर देखो, अभी एशेज चल रहा है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, पूरा क्रिकेट वर्ल्ड कैप्चर्ड है इसके अंदर। पाकिस्तान एंड इंडिया का मैच जब होता है पूरा दुनिया कैप्चर होता है इसके अंदर। तो अब हमारे पीटीपीएल के अंदर हम एक माहौल बना रहे हैं, राइवलरी मिलने जा रही है। मज़ेदार अब जो हमें जो राइवलरी क्रिएट करनी थी हमने उसके लिए 4 साल मेहनत की केटीपीएल की। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोलने नहीं चाहिए, इसमें बहुत मेहनत हुआ। मैंने सिर्फ 1 साल का मेहनत देखा, और मैंने जो उस 1 साल के अंदर देखा बहुत मेहनत। कासिम भाई आप अंदाज़ा करें, आपने सारे वर्ल्ड कप देखे, आपने बहुत सारे मैचेस देखे। अगर हमने कोई रिजर्व डे देखा है तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में देखा है, क्योंकि उसका पैसा बहुत होता है तो उसका रिजर्व डे रख देते हैं, या किसी फाइनल का होता है। वरना अगर किसी राउंड मैच के अंदर बारिश हो गई तो मैच खत्म हो जाता है। पॉइंट हाँ बिल्कुल, ये हमारी लीग है कि आज तक
किसी टीम की एक सिंगल बॉल मिस नहीं हुई, और ये इनिशिएटिव ज़ोहैर नसीर साहब का है। ये और बात है, उनकी टीम भी फंसी हुई थी, उनकी अपनी टीम लियारी लेजेंड्स फंसी हुई थी। उन्होंने कहा खिलाओ भाई, मैच पूरे होंगे। लेकिन ये तो मैं मजाक ये तो नहीं होनी चाहिए जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ 92 वर्ल्ड कप में, जब बेचारा ब्रायन मैकमिलन, डेव रिचर्डसन दोनों फंसे हुए थे। सबको मौका दिया, इवन के अपने स्टाफ को। सुबह जावेद मियांदाद सुबह 11 बजे बैठे हुए थे, हारून रशीद बैठे हुए थे, पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई थी, खुद भी आके बैठे हुए थे। यार ये 2 मैच जो है ना आज कराने हमने 11 से लेके 5 बजे तक, वो भी लाइव गए। ऐसा नहीं था कि वो लाइव नहीं गए, वो हमने ऐसे ही करा दिए हो, वो भी लाइव गए। तारीफ ये भी होनी चाहिए कि हमारे साथ जो ब्रॉडकास्टर जियो सुपर, they have supported Very us. good यार। They have supported us, और जियो सुपर ने जो ब्रॉडकास्टिंग टीम आता है हमारे साथ, सर काम आतिफ करके मोइन, बहुत आतिफ जबरदस्त। मोइन कासमी, रेहान सिद्दीकी एंड फरूख सुलेमान, ये 3 जान है। और दानिश अनीस, दानिश अनीस, ये मैं कहता हूँ वहीदा भी वहीदा हमारे- ये जान है, ये कोर टीम है, कोर बिल्कुल टीम। बिल्कुल। अभी इनके आमिर साथ मुगल हो गए, ये इनके लोग साथ काम करके आए हो और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका काम। ये कोर टीम है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करती है। दानिश एक्सीलेंट, और दानिश भाई का क्लास है, शेख साहब का क्लास है। तो ये अपनी ये वाली टीम बहुत अच्छी होगी। और कासिम इंशाल्लाह बस हम दुआ करें आप सब लोग, हम KTPL से PTPL में आ गए, हम उस क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जिसको कोई ऑर्गेनाइज़ नहीं करता, हम उस क्रिकेट को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता, हम उस क्रिकेट को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। आप ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि आप सोचेंगे, आप पसंद करेंगे तो हमारी हौसला और बढ़ेगा। इसकी बहुत हमें भी ज़रूरत दिखाई देती है और इस लीग को भी ज़रूरत दिखाई देती है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथ अभी हमने बहुत कुछ करना है आपके साथ अभी नसीम तो भाई। PTPL, अभी तो PTPL, Pakistani Football Premier League coming to you soon, but stay tuned, we have more episodes coming on BTV। तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताइए BTV पॉडकास्ट। लेकिन अभी थोड़ी दिनों के बाद PTPL भी आएगा टूर्नामेंट, तो आप एंजॉय करें और आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।